हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवान यूट्यूबर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ही नॉलेजफुल है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है कि हमारे नए और पुराने दोनों दुकानदार भाई कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि हर वीडियो में कुछ न कुछ बिजनेस से संबंधित ही जो है जानकारी मैं देता हूँ, तो आज भी उसी संबंधित है कि अगर वो गलतियाँ आप भी करते हैं तो उन गलतियों को आप सुधार लें। तो कौन सी गलतियाँ हैं उसे जो है आज मैं बहुत ही शॉर्ट में जो है बताने की कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में जो है आपको समझ में आ जाए। बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाती है, मैं बताने लगता हूँ तो पूरा अंदर तक घुस जाता हूँ। यही सबसे बड़ी मेरी कमी है। और जो लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं वो बार बार कमेंट करते हैं कि बहुत लंबी आप वीडियो बना देते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि शॉर्ट में जो है मैं आपको समझा दूँ कि किस तरह की वो गलतियाँ हैं जिससे जो है आप आगे से वो गलती करना बंद कर दें अगर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो गलती है ना, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं। तो जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं वो भी सुधर जाएं और जो अनजाने में कर रहे हैं वो भी जो है जान लें कि इस तरह की गलती अगर आप करते हैं तो इस तरह का आपका जो है नुकसान होता है। और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो समझ लीजिए ना 101% जो है सत्य होता है। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो मैं बताया हूँ वो सही है या गलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो है नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे हमेशा जो है मिलता रहता है। तो अब सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, अक्सर करके जो है कभी कभी तो नया दुकान आदमी खोलता है, नहीं जानकारी रहता है, वो लोग करते हैं। वो लोग करते क्या हैं कि पता करते हैं। मान लीजिए जिस मार्केट में आप दुकान खोलें तो ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट बिल्कुल ही खाली हो। जिस भी लाइन की आप खोल रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक का ही ले लीजिए या इलेक्ट्रिक से अलग कुछ भी आप खोल रहे हैं, तो उस लाइन की दुकान मार्केट में है तो आपको नहीं पता कि कहाँ से हमको माल लेना है। फिर आप पता लगाएंगे कि जो अगला है वो किसके वहाँ से माल ले रहा है, आप भी उसी को वहाँ माल लेने चले जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये जो है आपने जानबूझ के किया, मतलब आपने पता किया उसके बारे में। सिर्फ आप ये पता करिए कि कहाँ से, किस मार्केट से लोग माल लेते हैं। उस मार्केट में जाइए, तमाम दुकान होंगी जो है वहाँ पे देखिए। बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही दुकान होती है होलसेल की, उसी के वहाँ से सभी लोग माल लेके जाते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अब उनके पास तीसरा ऑप्शन अगर नहीं है, अगर दूसरा ऑप्शन कहीं है कि उससे हट के कहीं दूसरे मार्केट में होलसेल मार्केट है, तो आप वहाँ चले जाइए, उसके वहाँ से न लीजिए जिसके वहाँ से सभी लोग ले रहे हैं। उससे समस्या क्या आती है मैं वही आपको जो है आज बताऊंगा। तो जिनके वहाँ सिंगल पर्सन है, नहीं जो है मजबूरी है, नहीं जा पा रहा है, वो ले रहा तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन जो जानबूझ के ले रहा, मतलब कि नहीं इसी के वहाँ सभी लोग ले जाते हैं तो हम भी लेके चलेंगे, तो वो गलत कर रहा, बिल्कुल गलत कर रहा है। तो होता क्या कि आप पता करके गए, उसके वहाँ से माल लेके आए, अगला भी वही माल रखा है, आप भी वही माल रखे हैं, तो ऐसे में होता क्या है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में हमेशा दुकानदार का नुकसान होता है। तो ये गलती जो है हुई, मतलब नहीं, ये तो जानबूझ के हुआ। ये तो जानबूझ के हुआ कि आपने पता करके जो है उसी दुकान से माल लिया, जो आप ही के मार्केट का दूसरा दुकानदार जिसके वहाँ से माल लेके आता है। लेकिन अनजाने में जो है कुछ लोग चले जाते हैं, मतलब उनको नहीं पता है कि जिस मार्केट में हमने दुकान खोली है उस मार्केट का जो अगला दुकानदार है वो भी वहीं से माल लेके आता है, वो भी माल लेके आ गया। चलिए, एक बार गलती होगी, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि अगला बंदा भी वहीं से माल लेके आता है तो आप उस दुकान से माल ना लीजिए। क्योंकि उस दुकान से माल लेंगे तो जो सामान मतलब वो रखेगा वही सामान आप भी रखेंगे। मतलब जब एक ही दुकान से आपका माल आएगा तो वो दुकानदार एक ही टाइप का तो माल रखेगा। मान लीजिए जिस कंपनी की स्विच आपको देगा उसी कंपनी की स्विच अगले को भी देगा, जिस कंपनी का बल्ब आपको देगा उसी कंपनी का बल्ब उसको भी देगा, जिस कंपनी का तार आपको देगा उसी कंपनी का तार उसको भी देगा। मतलब हर सामान जो है आप ही से जो आपकी दुकान पर रहेगा वही उसके भी दुकान पर रहेगा। तो ऐसे में होगा क्या, होगा कंपटीशन, लड़ाई होगी। कोई लड़का आया और कहा कि स्विच हमको चाहिए, तो कितने की है, तो आपने बता दिया कि जो है 12 रुपये की है। उसके बाद से जो है
वो संयोग से या तो कभी कभी होता क्या है मतलब वो लोग कहते हैं कि नहीं महंगा लग रहा है, आगे चलो देखा जाए, या तो बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करने वाले अक्सर आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ गया, वहाँ पता चला उसे 11 या 10 रुपये का मिल गया, तो कहेगा यार बताओ वहाँ जो 12 में दे रहा था, यहाँ देखिए हमें 10 रुपये में मिल गया। अब उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि वो महंगा दे रहे थे, या फिर आप ही जो है 10 बता दिए, अगला 12 बताया। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब दोनों लोगों के पास सेम कंपनी है तो उसका जो है तुरंत माइंड काम कर जाएगा कि यार सेम कंपनी का है, ये भी दे रहा, सेम कंपनी का वो भी दे रहा, वो 12 में दे रहा है, 10 में दे रहा, मतलब वो 2 रुपये मुझसे महंगा ले रहा। लेकिन वहीं जब आपके पास अलग कंपनी का होगा, उसके पास अलग कंपनी का होगा, तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं हो पाएगा। अगला अगर आपसे कहता है, अक्सर करके लोग कह देते हैं कि यार आप तो बहुत महंगा दे रहे हैं, ये सामान जो है हमको यहाँ इतने मिल रहा है, तो आप कहेंगे इसी कंपनी में मिल रहा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं यार वो तो दूसरे कंपनी का था। तो आप अपनी बात रख पाएंगे भैया देखिए कंपनी का जो है माल अलग होता है, उस हिसाब से उसका रेट होता है, और ये सच्चाई भी होती है, हर कंपनी का अपना अलग रेट होता है। जिससे मतलब अब मान लीजिए जिसको सस्ता चाहिए वो तो चला जाएगा, लेकिन जिसको क्वालिटी में चाहिए तो उसको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्वालिटी तो होगी तभी तो जो है महंगा है, तो बंदा लेके जाएगा। लेकिन वहीं जब सेम रहेगा ना, तो फिर उसे लग जाएगा कि यार आप महंगा दे रहे थे, और कंपनी अगर अलग है तो मान लीजिए वो भले ही आपके वहाँ से नहीं लिया, अगले के वहाँ सस्ता समझ के ले लिया, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं ये अलग कंपनी का मैं ले जा रहा हूँ, वो अलग कंपनी का था, इस वजह से उसका रेट जो है मतलब ज़्यादा था, वो इससे अच्छे क्वालिटी में रहा होगा। और कहीं अगर वो सामान ख़राब हो गया जल्दी और आपके वहाँ से लेके आप वाला ज़्यादा टाइम चल गया, तो उसको लगेगा हाँ यार महंगा है लेकिन अच्छा है, क्वालिटी है। तो इन चीज़ों से जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है दोनों लोगों का फ़ायदा, अगले दुकानदार का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। तो ये गलतियां मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी अभी कुछ सामान मेरे पास ऐसे हैं कि जो मार्केट में लगभग बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएंगे। तो उसका कारण है कुछ चीज़ें मजबूरी बन जाती है रखना, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी बन जाती है रखना, क्योंकि मार्केट वाइज ना ब्रांड होता है, हर मार्केट वाइज या हर ज़िला वाइज, हर स्टेट वाइज वहाँ का अपना खुद का एक ब्रांड होता है। तो उस ब्रांड को रखना जो है दुकानदार की मजबूरी बन जाती है। तो उसमें खैर चल जाएगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अलग ब्रांड रखो। अगर आपको पता है कि मार्केट में सभी लोग ये ब्रांड रखें, तो कुछ आप अपना अलग ब्रांड रखिए, मतलब वही ब्रांडेड हो, लोग जानते हो, बहुत सारे ब्रांड है सभी लोग जानते हैं, एंकर, हैवेल्स, क्रम्पटन, फलाना ढिकाना, तमाम इस तरह के ब्रांड हैं, लोग जानते हैं। बस एक विश्वास वाली बात होती है। तो विश्वास जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं भैया ये इसमें जो है ये क्वालिटी, ये उससे अच्छा है, ये ऐसा है। मतलब थोड़ा सा जो मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार जो है जब लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार जो सामान दिया था क्वालिटी है, अच्छा है, चल रहा, तो फिर वो अगला मांगने लगेगा आपसे, और फिर वो आपकी भी मार्केट में जो है उस ब्रांड की जो है वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उस ब्रांड को भी रखने लगेंगे। ये चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कोशिश रहे कि आप बाकी लोगों से अलग ब्रांड रखें, और कंपटीशन करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। अक्सर करके हमने देखा कि लोग देख लिए कि मेरे वहाँ उषा का पंखा है, तो अगला भी अगर उसके वहाँ 2-4 बार लोग गए कि उषा का पंखा दे दो, उषा, तो वो भी उषा का पंखा रख लेगा। कोई मैटर नहीं उषा का पंखा में, कुछ ब्रांड में जैसे बता दिया कॉमन होते सभी लोग रख लेते हैं, लेकिन अपना मतलब एक अलग ब्रांड रखना चाहिए जो सबको ना मिल पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर दुकान पे नहीं मिलेगी। जैसे होलसेलर के पास जो होता है, होलसेलर के पास भी जो है सिर्फ वो एक ही होलसेलर को देगा। उनका ये जो है करार हो जाता है कि नहीं, अगर आप मुझे अकेले जो है इस मार्केट में सिर्फ सामान देंगे तब तो मैं आपका सामान लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। जो नए ब्रांड होते हैं उन्हीं के साथ ये चीज़ें हो पाती हैं। अब बाकी जो ब्रांड हो गए हैं उनको तो कोई नहीं रोक पाएगा, उनसे जो माल मांगता है उनको माल देते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह के कुछ ब्रांड अपने स्पेशल बनाने पड़ते हैं कि अगला बंदा अगर आपके वहाँ से लेके चल गया और अगर उसको भरोसा हो गया कि हाँ यार ये सामान अच्छा है, क्वालिटी में, तो वो घूम के जो है आप ही के वहाँ आएगा। इसके ऊपर तो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप अगर ये गलतियां करते हैं कि जिस दुकान से जो है आपके मार्केट का दूसरा दुकानदार लेके आ रहा है, उसी दुकान से आप भी माल ना खरीदें, आप दूसरी दुकान ज़रूर पकड़ें। दुकान पकड़ने से आपका जो है ब्रांड में जो है चेंजिंग आ जाएगी।
मान लीजिए जो कॉमन ब्रांड उनको छोड़ दिया जाए, बाकी चीज़ों का तो ब्रांड चेंज होगा, जिससे कस्टमर जो है ये नहीं कहने पाएगा कि यार सेम कंपनी का ही था, लेकिन देखिए वो सस्ता दे रहा था और वो महंगा दे रहा था। ये चीज़ें नहीं होनी पाएगी। और जब एक ही दुकान से रहेगा, सेम ब्रांड रहेगा, तो तुरंत उसके दिमाग में बढ़ जाएगा कि यार ये ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाता है, मतलब ज़्यादा लूटता है, बहुत ठगता है। इस तरह की जो है बातें उड़ने लगेंगी, फिर आप मार्केट में फ्लॉप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान दें, और नए दुकानदार जो है स्पेशल इन चीज़ों पर ध्यान दें। वो लोग ज़्यादा खोजते हैं कि फलानवा कौन दुकान से लेके आओ या सामान वही को हम चलब ले आवे। तो आप लोग जो है ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। किस मार्केट से, अगर नई मार्केट की जानकारी है, किस कहाँ पे होलसेल मार्केट है, ये पता करिए, वहाँ जाइए, वहाँ तमाम होलसेलर मिलेंगे। कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे कहीं दो, मतलब जैसे कि आजमगढ़ से हमारे कुछ मित्र हैं जिनसे बात हुई, पता चला कि 2 ही 3 होलसेलर हैं, तो उन्हीं तीनों के वहाँ से वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो ठीक है, आप पता करिए कि जो आपके मार्केट में और दुकान है। ज़रूरी नहीं कि मेरे तरफ से हर मार्केट में 10-11 दुकानें होंगी। बहुत सारे मार्केटों में, किसी मार्केट में 1 ही होती है, किसी मार्केट में 2 होती है, किसी 3 होती है। तो इस तरह से आप देख लें कि किसके पास कौन सा ब्रांड है और कौन सा होलसेलर वो ब्रांड रखता है, तो उसके वहाँ से मैं वो ब्रांड न लेके दूसरा ब्रांड लें। और अगर आपका जो है वो भी ब्रांड रखने का मन कर रहा है, तो उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में रखें। अगर जैसे नई आप दुकान खोले हैं, तो अगला आएगा, क्योंकि वो मार्केट में पहले से चला चुका है, तो वो आएगा डायरेक्ट वही मांगेगा कि फलानवा कंपनी के हमके सामान दे दो, स्विच दे दो। तो उसको एकदम निगलेक्ट ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा रख लें। लेकिन वो अगर अगला वो चीज़ जब मांगता है, तो आप वो चीज़ कहें कि नहीं भैया, इससे अच्छे क्वालिटी का जो है, देखिए ये सामान है, इसको आप ले जाइए। अगला भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब उसको समझाएंगे, हो सकता है कि उस दिन न लेके जाए, लेकिन आने वाले टाइम में कभी न कभी लेके जाएगा। और जो रखें, जो दूसरा दे रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी का हो। ऐसा ना हो कि थर्ड क्वालिटी हो और वो जल्दी से ख़राब हो जाए, उसके बाद अगला कहे यार देखो मैं वो ब्रांड मांग रहा था, लेकिन चुतिया बना के मुझे सस्ता वाला माल पकड़ा दिए, ज़्यादा प्रॉफिट के वजह से मारे जो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, भरोसा जो है बना होना चाहिए, जिससे जो है जो ब्रांड आप उसको दिए, अगर वो अच्छा निकल गया, भरोसा अगले का हो गया, तो फिर वो उसी ब्रांड को लेके जाएगा और ख़ुद मांगेगा कि नहीं मुझे उस कंपनी वाला दे दीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता रहा होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी रहा हो। तो मैं सोचा कि जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे भाई हमारे चैनल पे नए दुकानदार हैं जो अभी मेरे चैनल पे जो है देख के जो है जानकारी लेते हैं और इन चीज़ों का जो है प्रयोग कर के वो सफलता हासिल कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बनाता रहता हूँ। जो भी मेरे माइंड में आया कि हाँ ये टॉपिक जो है बनना चाहिए, इस टॉपिक में मुझे बताना चाहिए लोगों को, नई जानकारी होगा, तो मैं बना देता हूँ। और ये चीज़ें अपने साथ हुई हैं, तब जो है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ जैसा कि मैं ब्रांड बनाने के बारे में आपको बताया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड में बनाया, मार्केट में जो लोग पता करके उस दुकान पे जाके एक गत्ता ला के रख लिया और मुझसे कंपटीशन करने लगे। मैं दुकानदार को साफ मना कर दिया, क्योंकि जो एक गत्ता लेके आएगा वो सिर्फ कंपटीशन करने के लिए लेके आएगा। अगर मैं जो उस पंखे को 1200 में बेच रहा हूँ, तो कहेगा मुझसे 1150 में लीजिए। अरे कोई ब्रांड थोड़ी नहीं, तो हल्का माल है। मतलब इस तरह के लोग बात करके उसको डाउन करेंगे और अपना जो ब्रांड रहेगा उसको हाईलाइट करेंगे। तो ये सिस्टम है, ये सभी लोग करते हैं। मैं इस तरह का जो है काम नहीं करता हूँ। ऐसे कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इस तरह का काम ना करूँ। मैं जो भी करूँ अपना अलग काम करूँ, जिससे मेरी अपनी अलग पहचान बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। शॉर्ट वीडियो करते करते फिर भी जो है 14 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई। कारण ये है कि मैं बताया ना कि जब मैं किसी टॉपिक में घुसता हूँ तो मैं बहुत डीपली घुस जाता हूँ अंदर तक। मतलब मैं एक एक पॉइंट समझा देना चाहता हूँ कि कहीं से आपकी चूक ना हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पे आपको पड़ता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में रिपेयरिंग वाले चैनल का लिंक है, जिस पे अभी तक वीडियो मैं नहीं डाल पाया किसी कारणवश। जल्द ही वीडियो डालना चालू करूँगा, तो उसको भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जैसे ही वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन
कमेंट करके ये भी आप लोग बताएं यार कि जो है किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह की कमेंट करना बंद कर दिए हैं, जिस वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।